ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। लख लख बार शुक्राना गुरु जी। करोड़ों बार शुक्राना गुरु जी। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही प्यारा है, बहुत ही ब्लेसिंग से भरा सत्संग है। आप सत्संग को पूरा सुने, पूरी श्रद्धा के साथ सुने, क्योंकि गुरु जी की ढेर सारी ब्लेसिंग आज आप पर बरसने वाली है। संगत जी, गुरु महाराज को आज एक बहुत सुंदर विषय पर आप सबसे बात करने का अवसर मिला है। कैसे पहचानेंगे कि गुरु जी हमारे अंग संग हैं? कैसे अनुभव करें कि गुरु जी ने हमारे घर में निवास कर लिया है? संगत जी, बहुत बार संगत ये प्रश्न करती है, गुरु जी हमारे साथ है या नहीं, हम कैसे जानें? तो आज तो जो बातें मैंने स्वयं अनुभव की हैं और जो बातें गुरु जी स्वयं हमें सिखाते रहे हैं, वही आपके साथ बांटने का सौभाग्य ले रही हूँ। पहला संकेत, ब्रह्म मुहूर्त में स्वमेव जागरण होना। जब गुरुजी हमारे सर पर अपना हाथ रख देते हैं ना संगत जी, तो धीरे धीरे हमारे जीवन में बहुत सूक्ष्म परिवर्तन आने लगते हैं। बिना अलार्म के, बिना किसी प्रयत्न के रोज ब्रह्म मुहूर्त में हमारी आँख खुलने लगती है। कोई भीतर से आवाज़ देता है, उठो जागो, नाम जपो। और जब हम बिस्तर पर भी पड़े होते हैं तो नींद कोसों दूर चली जाती है। ये संकेत है कि गुरुजी ने हमें अपनी साधना में लगा लिया है। संगत जी, दूसरा संकेत, अद्भुत डिवाइन खुशबू। जब आप पूजा में बैठते हैं, जब आप एकांत में नाम जपते हैं, तो अचानक एक ऐसी रोज की सुगंध आती है जो किसी अगरबत्ती, किसी परफ्यूम, किसी फूल में नहीं मिलती है। वो विशुद्ध गुरु कृपा की महक होती है। ये सूचित करता है कि गुरुजी स्वयं पधारे हैं, स्वयं उपस्थित दर्शाए दर्श करवा रहे हैं। संगत जी, तीसरा संकेत, नींद में भी मंत्र जाप। जब गुरु जी का हाथ थाम लेते हैं तो संगत जी जागते में नहीं, नींद में भी हमारा मन मंत्र जाप करने लगता है। सोते हुए भी हम सुनते हैं, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। गुरु जी के मंत्र भीतर से गूंजते हैं। ये कोई साधारण अनुभव नहीं, ये सीधा गुरु महाराज का साथ है। चौथा संकेत, असंभव कार्य सहज संपन्न होना। संगत जी, कई बार जीवन में ऐसे मोड़ आते हैं जब हम हार मान लेते हैं, सोचते हैं ये कैसे कैसे होगा, लेकिन जब गुरु जी की अंग संग होते हैं तो ऐसे असंभव लगने वाले कार्य भी ऐसे हो जाते हैं जैसे कोई अदृश्य हाथ सब संभाल रहा हो। ना घर लेने की चिंता, ना नौकरी मिलने की, ना कोई बड़ी परीक्षा, सब अपने आप हल हो जाता है। पांचवा संकेत, आंखों में अनायास आंसू बहना। संगत जी, जब हम ब्रह्म मुहूर्त में या पूजा के समय बैठे होते हैं और बिना किसी कारण आपकी आंखों से आंसू बहने लगे, तो समझिए कि गुरु जी आपके साथ हैं। ये आंसू कष्ट के नहीं, परम आनंद के होते हैं। ये भीतर से आता हुआ प्रेम और गुरु कृपा का प्रसाद है। छठा संकेत, शरीर में झुंझुनी या रोमांच। संगत जी, जब आप गुरु जी को ध्यान करते हैं और अचानक शरीर में एक दिव्य कंपन, रोमांच उठता है, तो ये गुरु जी की उपस्थिति का अनुभव है। ऐसा लगे जैसे सारी कायनात आपको गले लगा रही हो। सातवां संकेत, मन में भय का हटना और स्थायी सुख। संगत जी, जब गुरु जी का वास हमारे जीवन में आता है, तब किसी भी कठिनाइयों से हम डरते नहीं हैं। हमें ये विश्वास आ जाता है कि गुरु जी हैं, जब सब ठीक कर देंगे। और सच में संगत जी, फिर परिस्थितियाँ बदली नहीं, उपस्थित उपस्थित के मायने में ही बदल जाते हैं। आठवां संकेत, पैकेट के माध्यम से संदेश। संगत जी, कभी कभी जब आप सच्चे मन से पूजा में बैठे हैं तो गाय का आना, मोर का दर्शन होना या तितलियां आपके घर आना, ये सब रब के संकेत होते हैं। संगत जी, गुरु जी किसी भी रूम में, किसी भी वेश में अपना आशीर्वाद देने चले आते हैं।
इन्हें यूं ही अनदेखा मत करिए। 9वां संकेत ज्योति और शिवलिंग दर्शन। संगत जी, कई बार गुरु जी की कृपा से ज्योत में शिवलिंग दिखाई देता है। यह ज्योत असामान्य रूप से लंबी और प्रखर जलती है। ये साफ संकेत है कि गुरु जी हमारे मंदिर में वास कर रह चुके हैं। शिव स्वयं गुरु का रूप है। 10वां संकेत जीवन में पॉजिटिविटी का आना। पहले जहाँ घर में संगत जी नकारात्मकता भी अजीब सी घुटन थी, वहाँ अब एक सुखद वातावरण बन जाता है। खुशबू बरसने लगती है, माहौल हल्का और आनंदमय हो जाता है, गुस्सा कम होता है, चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और हर बात में गुरु जी की लीला दिखने लगती है। तो संगत जी, अगर आपके जीवन में ये अनुभव आने लगे तो समझिए कि गुरु जी ने आपके सिर पर हाथ रख दिया है। गुरु जी आपके घर में वास कर चुके हैं। गुरु जी आपके जीवन के कप्तान बन गए हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात शुक्राना करते रहिए। छोटी से छोटी बात के लिए भी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बस इसी भाव से जीवन बिताइए। संगत जी, आखिर में मैं एक छोटी सी विनती करती हूँ। संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग भेजना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर दिया गया, हमें लिख कर भेज सकते हैं, रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। आपका सत्संग जरूर शेयर करूँगी। सत्संग गुरु जी के चरणों में एक छोटा सा शुक्राना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लेवी गुरु जी। संगत जी, आज मैं आपको एक ऐसा सत्संग सुनाने जा रही हूँ जो शायद आपने इससे पहले कभी नहीं सुना हुआ। ये सत्संग गुरु जी के एक परम भक्त के साथ घटा हुआ एक अनुभव जिसे शब्दों में बयां कर पाना बहुत कठिन है। एक ऐसा चमत्कार जिसने साबित कर दिया कि जब गुरु जी की कृपा बरसती है तब असंभव भी संभव हो जाता है। तो आइए इस अद्भुत अद्भुत और रहस्यमयी यात्रा की शुरुआत करते हैं। ये कहानी है संदीप अंकल की, जो एक साधारण नौकरी करने वाले इंसान थे। जिंदगी में संघर्ष बहुत थे, चुनौतियां कदम कदम पर थी, लेकिन उनका भरोसा अटल था। वह परिस्थिति में गुरु जी को याद करते थे। उनके मन में ये विश्वास था कि चाहे जो भी हो, गुरु जी हमेशा उनके साथ हैं। पर उन्होंने कभी किसी चमत्कार की अपेक्षा नहीं की थी। एक दिन की बात है, रात काफ़ी हो चुकी थी। संदीप अंकल अपने ऑफिस से घर लौट रहे थे। सड़कें सुनसान थी, आसमान से हल्की हल्की बारिश हो रही थी और चारों ओर अजीब सी नीरवता थी। इसी कारण अचानक उनकी कार का टायर फट गया। चारों ओर सुनसान माहौल, कोई सहायता नहीं और मोबाइल नेटवर्क भी चला गया था। अंधेरी रात में सुनसान सड़क पर अकेले फंस जाना, सोचिए कितनी डरावनी स्थिति थी। वे घबरा गए, सोचने लगे अब क्या करूं। तभी उनकी नज़र दूर एक छोटी सी चाय की दुकान पर पड़ी, जो आश्चर्यजनक रूप से इस समय भी खुली थी। थोड़ी उम्मीद लेकर वह तेजी से उस दुकान की ओर बढ़े। वहाँ एक वृद्ध पुरुष बैठे थे, बहुत शांत, बहुत दिव्य। उनके चेहरे पर एक अद्भुत तेज था जो शब्दों से परे था। वह मुस्कुराते हुए बोले, बेटा चाय पी लो, सब ठीक हो जाएगा। संदीप अंकल थोड़े चौंके, इतनी रात को खुली है दुकान, ये बुजुर्ग कौन है? लेकिन इनका दिल अजीब तरीके से शांत हो गया। उन्होंने चाय ली और कुछ देर वहाँ बैठ गए। जब वह वापस अपनी कार के पास पहुँचे तो आंखें फटी की फटी रह गई। उनकी कार का टायर पूरी तरह से ठीक था, जैसा कुछ हुआ ही नहीं हो। हैरान होकर वो तुरंत चाय की दुकान की तरफ दौड़े, लेकिन वहाँ एक दुकान थी, ना बुजुर्ग ना कोई सामान। ये एक छोटा सा दिया जल रहा था और एक चिट रखी थी। चिट पर लिखा था, गुरुजी हमेशा तुम्हारे साथ हैं, अब निश्चित होकर तुम घर जाओ। संदीप अंकल के रोकटे खड़े हो गए। आखिर ये कैसे संभव था? वह क्या बुजुर्ग सचमुच थे या खुद गुरुजी किसी रूप में आकर उनकी सहायता कर रहे थे? जब वह घर पहुंचे तो बिना देर किए गुरुजी के दरबार में जाकर नतमस्तक हो गए। मन ही मन बोले, गुरुजी ये आप ही थे ना? तभी इनके अंतर मन से एक कोमल आवाज़ आई, जब भी तुम सच्चे दिल से मुझे पुकारोगे, मैं हर रूप में तुम्हारे पास आऊँगा। उस दिन अंकल ने समझा कि गुरु जी की कृपा सिर्फ मंदिरों, दरवाजों या तस्वीरों तक सीमित नहीं। अगर दिल से पुकारते हो, जय गुरु जी किसी भी रूप में अगर हमारी रक्षा करते हैं, हमारी मदद करते हैं, हमारा मार्गदर्शन करते हैं। संगत जी, ये कोई साधारण घटना नहीं थी, ये गुरु जी की कृपा का जीता जागता
निर्माण प्रमाण था। ये हमें सिखाता है कि सच्चे श्रद्धा और अटूट विश्वास के साथ गुरु जी को याद करना चाहिए, क्योंकि जब हम उन्हें दिल से पुकारते हैं तब वो समय समय स्थान परिस्थिति की पर सीमाओं से परे जाकर हमारी मदद करते हैं। अगर आपके मन साथ भी कभी ऐसा अनुभव हुआ हो तो कृपया हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और गुरु जी की कृपा को अनुभव कर सकें। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि यहाँ पर गुरु जी के प्यारे प्यारे ब्लेसिंग से भरे सत्संग शेयर किए जाते हैं। अगर आपके पास भी कोई अपना शुक्राना सत्संग है तो हमें लिख कर भेज सकते हैं, रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। आपका सत्संग संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। मिलते हैं अगले सत्संग में, तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदासाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदासाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदासाय। ओम नमः शिवाय। शिव गुरु जी सदासाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।